We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका में ट्रंप और मुनीर की मुलाकात के बाद ऐसे कई सवाल उठ रहे थे कि क्या नई दिल्ली को धोखा देकर ट्रंप अब पाकिस्तान के साथ कोई नई डील करने जा रहे हैं। और जब इनकी मीटिंग हुई तो ये भी कहा जा रहा था कि क्या इन दोनों के बीच कोई ऐसा समझौता हुआ है जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं है। लेकिन इसी बीच ईरान इजराइल युद्ध को लेकर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक नया स्टेटमेंट आया है और वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। और अब इसे ईरान के लिए क्यों झटका माना जा रहा है ये हम चेतन से जानेंगे। चेतन, पूरी जानकारी या फिर पूरा कैलकुलेशन समझे तो वो क्या है? देखिए, जिस तरीके से आपने शुरुआत में कहा कि अंदर बंद मीटिंग में क्या बातचीत हुई होगी, बातचीत तो हुई है, कोई डील कहीं ना कहीं ज़रूर हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इससे आप इसलिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रंप जो हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं हैं। ट्रंप उससे पहले एक बड़े बिजनेसमैन भी है और वो खुद अपने बयानों में कई लोग जो उनको करीब से जानते हैं, उनको रोज़ मुलाकात करते हैं या फिर जो उनसे बातचीत भी करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, वो ये सब ये कहते हैं कि ट्रंप एक राष्ट्रपति होने के साथ साथ बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छे डील मेकर भी हैं। और यही डील मेकर का विश्वास जब उनके अंदर है तो उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही बार बार ये कह दिया था कि मैं 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन जंग रुकवा दूंगा। नहीं रुकवा पाए वो एक अलग चीज़ है, वो उन पर अभी वो उनके बयान अब उन्हीं के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अब जो बंद कमरे में डील हुई है वो कुछ ना कुछ डील तो हुई है। तो क्या है हाँ। नया मामला क्या है और पाकिस्तान की इसमें बात क्यों है? देखिए, असीम मुनीर की जब मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई तो पहले तो यही सवाल कि असीम मुनीर को क्यों बुलाया गया, ऐसा क्या हुआ है, आप भारत से बैर ले रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब ईरान को लेकर वो साधना चाहते हैं पाकिस्तान को, ये साफ नज़र आ रहा है। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया जाता है कि आपकी असीम मुनीर से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई ईरान इसराइल को लेकर। तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि पाकिस्तान बेशक ईरान को बेहतर और अच्छे तरीके से जानता है, ईरान के साथ खड़ा है, क्योंकि चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री हों, ख़ुद असीम मुनीर हों, वो ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ, भारत से जो क्लैश हुआ, उसके बाद ईरान भी गए थे, तमाम चीज़ें वहाँ पर बताई थी और ईरान से अच्छे संबंध भी रखना चाहता है पाकिस्तान, मदद भी लेता रहता है। मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रंप ने बोल दिया है कि वो ईरान के अगेंस्ट है? अभी मैं बता रहा हूँ ना, ईरान को वो बेशक अच्छी तरीके से जानते हैं, पर जो हो रहा है वो उससे खुश नहीं है। यानी कि युद्ध से पाकिस्तान खुश नहीं है, वो इजराइल के मामले में भी बुरा नहीं है, ये ट्रंप का दावा है। ठीक है। और ये भी कहा है कि वो ईरान पर मुझसे सहमत है। मुझसे सहमत है पाकिस्तान का मतलब क्या है कि ट्रंप जो कह रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर डील साइन करनी ही चाहिए, करनी ही होगी। अगर न्यूक्लियर डील साइन नहीं करी तो आपका विनाश होगा, जो तमाम उनके पिछले दिनों पोस्ट सामने आए। तो मुझसे सहमत होने का मतलब क्या है? क्या असीम मुनीर जाकर डील कराए हैं कि ठीक है आप जो करेंगे ईरान के साथ हम आपके साथ हैं? दूसरी बात ये कि असीम मुनीर की हैसियत आप इसी से लगा सकते हैं, जो हम अटकलें हैं, जो खबरें जो हम लगातार बताते रहते हैं अपने दर्शकों को, जो हमारे दर्शक जानते भी अच्छे से कि पाकिस्तान में सैन्य शासन एक बड़ा शासन होता है। जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो सब कहीं ना कहीं सिर्फ एक कठपुतली ही होते हैं, कठपुतली मात्र होते हैं। अब जो पूरी सत्ता की चाबी है, जो तमाम पावर है, वो असीम मुनीर के पास है, इसलिए उन्हें फील्ड मार्शल प्रमोट करके बना दिया गया, इतनी बुरी हार के बावजूद भी। और यही जाकर वो बंद कमरे में डील कराते हैं। ट्रंप के दावे के मुताबिक तो यही नजर आता है कि ठीक है, भारत, आप तो एक तो सीज फायर की बात, उन्होंने भारत और पाकिस्तान पे सीज फायर की बात की कि दोनों समझदार देश हैं, तमाम चीज़ें ये हैं वो हैं। हाँ। ट्रंप का कैरेक्टर भी तो ऐसा है ना कि वो कभी कुछ बोलते हैं और फिर अपने बयान से ही पलट जाते हैं। ऐसा हमने भारत पाकिस्तान सीज फायर पर भी देखा था। नहीं, बिल्कुल, ये बात सच है कि वो अपने बयानों से भी मुकर जाते हैं, लेकिन अब उनका जो एक एक दावा होता है वो सुर्खियों में बना रहता है। और उसकी चर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर बंद कमरे से बहुत ज़्यादा खबरें छन के सामने नहीं आती हैं और वो खुद कैमरे के सामने सवाल का जवाब देते हुए ये कहते हैं कि पाकिस्तान ईरान के मामले पर मुझसे सहमत है, तो इसका मतलब तो यही लगाया जाएगा ना कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि आप ईरान के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि न्यूक्लियर डील साइन करनी ही होगी, इस जंग को रोकने का सिर्फ एक ही कारण होगा, आप न्यूक्लियर डील साइन करिए वरना विनाश निश्चित है। वो ये भी इससे पहले स्पष्ट कर चुके हैं, कहीं ना कहीं उनके बयानों से अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर ईरान ने इस डील को साइन नहीं किया और बार बार ईरान मना करता रहा तो उसके बाद अमेरिका भी सीधे तौर पर इस जंग में कूद सकता है। ये भी उनके बयानों से सांकेतिक तौर पर देखा जाएगा। हालांकि जब उन्होंने कल इस बयान को दिया था कि ईरान
व्हाइट हाउस के गेट तक आया था गिड़गिड़ाने के लिए कि इसको लेकर सीज फायर होना चाहिए, इस युद्ध को लेकर। लेकिन हालांकि ईरान ने तुरंत कुछ घंटों में ही इसे दरकिनार कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो गए ही नहीं है ट्रंप के पास। अब ट्रंप दावे करते हैं, अब क्या पाकिस्तान इसे डिनाई कर पाएगा? ईरान ने डिनाई किया, क्या पाकिस्तान इसे डिनाई करेगा कि पाकिस्तान ईरान वाले मामले पे मुझसे सहमत है? क्या पाकिस्तान डिनाई कर देगा? क्योंकि पाकिस्तान ने उस चीज़ को डिनाई किया था जब ईरान की तरफ से ये दावा किया गया कि अगर इजराइल ने हम पर परमाणु बम मारा तो पाकिस्तान उसका परमाणु से जवाब देगा। पाकिस्तान की संसद में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तुरंत इस बात को डिनाई कर दिया कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो क्या वो ट्रंप को डिनाई कर पाएंगे? ये एक सवाल इस वक्त बना हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं कोई आया। बयान नहीं आया है। असीम मुनीर जो हैं वो ज़रूर व्हाइट हाउस के अंदर जाते हुए देखे गए, लेकिन व्हाइट हाउस से में क्या हुआ, ट्रंप के साथ जो उनकी तस्वीर वो नहीं आई है। डील तो हुई है क्योंकि एक डील मेकर हैं ट्रंप, और बिना डील के तो नहीं हो सकता। अब दूसरी बात ये भी है कि जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वो कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, वो सब जानते हैं, और पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा अमेरिका। पाकिस्तान को किसी हालत में किसी सिचुएशन में वो नहीं छोड़ सकता। तमाम जो हथियार हैं या फिर तमाम चीज़ों से, आप देख लीजिए F-16 है, बहुत सारी चीज़ों उसकी मदद क्यों करता है पाकिस्तान अगर में मदद हम, क्यों करता है अमेरिका? जो ट्रम्प दावा कर रहे हैं उसकी बात करें तो क्या ईरान के लिए ये इतना बड़ा झटका क्यों हो सकता है? पाकिस्तान और ईरान के संबंधों के बारे में अगर थोड़ा दर्शकों को बताएं। नहीं, देखिए, ये झटका इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि हालांकि झटका तो शायद तब हो जब खुलकर पाकिस्तान भी इस पर कुछ ना बोले। अमेरिका का जो ट्रंप का दावा है वही दावा सिर्फ रह जाए। ठीक है, अब आपने पूछा कि ईरान के साथ क्या संबंध है। ईरान के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध हैं लेकिन फिर बात आ जाती है, जब मैं एक्सपर्ट से बात करता हूँ, जो जानकार हैं, वो ये बताते हैं कि जितने भी अच्छे संबंध हों, बात शिया और सुन्नी की आ ही जाती है। क्योंकि ईरान एक शिया बहुल देश है और पाकिस्तान में सुन्नी जो है वो पॉपुलेशन में है, मेजॉरिटी में है, तो वो एक कहीं ना कहीं क्लैश आ ही जाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस वक्त लगा ये हुआ है, ईरान भी इस वक्त ये लगा हुआ है, वो दावा करता है कि अब इस युद्ध को मुस्लिम बनाम यहूदी बना दिया जाए। मतलब जो तमाम मुस्लिम देश हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाएं, और अगर इस तरीके से पाकिस्तान ट्रंप के दावे के मुताबिक अलग होता जाएगा और अलग देश होते जाएंगे, तो फिर ईरान के लिए तो मुश्किलें खड़ी ही हैं। तो ट्रंप शायद ये चाहते हैं कि अगर परमाणु की धमकी से भी और न्यूक्लियर डील साइन न करने की धमकी से भी अगर ईरान नहीं मान रहा है तो ठीक है, फिर हम उसको एक एक करके जो उसके साथी अब तक थे उनको तोड़ना शुरू करेंगे। पाकिस्तान जो लगातार समर्थन देने की बात करता है, शहबाज शरीफ लगातार पोस्ट करते हैं, इजराइल के हमलों को कंडेम करते हैं ईरान के ऊपर, तो अब पाकिस्तान को पहले कैसे अलग किया जाए? क्योंकि आपको हमारी ज़रूरत है तो समझना होगा कि ईरान को आपको छोड़ना होगा। तो शायद असीम मुनीर ये डील करके आए हो, ये हो सकता है। तो कुल मिलाकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि वो ईरान के खिलाफ खुलकर युद्ध में उतरा है या नहीं। इस पर और अपडेट्स के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।